तो तुम्हें फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये वही कपड़े हैं ना जो उस दिन मन्नू और विदेही ने पहने थे। इंस्पेक्टर साहब, ये कपड़े कहाँ मिले आपको? जहाँ मन्नू की टूटी हुई साइकिल मिली, प्रधान जी उसके पास वाले तालाब में मिलेगी। देखो, राजन ने कहा था कि किसी ने मन्नू को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है? नहीं, नो आइडिया। पहले वो मां नहीं बनना चाहती थी, ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर। अपनी लाइफ में ना उसके ऑप्शंस ही नहीं थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की? शायद हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपने पेरेंट्स से बात करने की। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? हमने तो एकदम सटीक प्लान बनाया था ना। क्या हुआ भैया, किसी को पता चल गया क्या? किट्टी और प्रिंस आए थे तुम दोनों के बारे में पूछताछ करने। देखो, प्लान के हिसाब से पुलिस को तुम्हारी टूटी साइकिल मिल गई, खून भरे कपड़े मिल गए, ब्लैंक कॉल, लेटर, सारी कहानियां पता चल गई। फिर भी मानने को तैयार नहीं कि तुम अब जिंदा नहीं हो। तो तूने उनसे क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, मैं कह दिया नहीं पता। पर मुझे लगता नहीं वो मेरी बात इतनी आसानी से मान गए। किट्टी की आंखों में शक देखा है मैंने। अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया कि उनको तुम पर शक है और कहीं वो जिगर भैया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए तो? वैदेही, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिगर, तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा हमारे साथ, और जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तो यहाँ से मत जा। बस आज रात की बात है, वैसे भी कल हम लोग ये बदलीपुर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सही रहेगा। और जब तुम दोनों नहीं मिलोगे तब सभी ये सोच लेंगे कि तुम लोग मर गए और एक वक्त बाद ढूंढना बंद कर देंगे। वही तो प्रिंस, लेटर लिखने वाली है और डायरी की हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है सेम? वो लोग तो दो अलग अलग लोग हैं ना। इसका तो एक ही मतलब हुआ। तारा, तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? पर तुम दोनों सोच क्या रहे हो, हमें ही बताओ। भाई दोनों एक ही हैं। दोनों? कौन दोनों? डायरी लिखने वाले और लेटर लिखने वाले। मतलब वैदेही अपने आप को लेटर्स लिख रही थी, और वो क्यों? क्योंकि वो सबको बताना चाहती थी कि कोई उसे लेटर्स लिखता है। ये भी मान लिया कोई उसे लेटर्स लिखता है, अब? और कोई उसका पीछा भी तो करता है, जैसे विनी कह रही थी। ये भी मान लिया, तो अब इन दोनों को आपस में जोड़। वैदेही ने किसी और के नाम से सारे लव लेटर्स अपने आप को लिखे और सबको ये भी बताया कि कोई उसका पीछा करता है। हाँ, मतलब अगर कोई लेटर लिखने वाला है ही नहीं तो पीछा कौन कर रहा है? वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सब कहानियां थी जो वैदेही ने बनाए थे। देख, अगर ये सब नकली है तो हो सकता है ये ब्लैंक कॉल्स भी नकली हो। यार पता नहीं क्या केस, जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। तो फिर हमारे पास तो कोई क्लूज ही नहीं है, क्योंकि ना ही वैदेही को किसी ने लेटर्स लिखे और ना ही किसी ने उसका पीछा किया। जो किया वैदेही नहीं किया। पर वैदेही ने ऐसा क्यों किया यार? इसी में कहीं क्लू मिलेगा यार। देखो, अच्छा, मन्नू को इसके बारे में पता था या नहीं? मन्नू पे तो खुद इतना जानलेवा हमला हुआ था। वो कौन करवाएगा? कहीं ये सब भी तो प्लान नहीं, वो लेटर्स के जैसे? काश जिगर को हम पकड़ लेते तो आज हमारे पास ना इन्फॉर्मेशन होती। प्रिंस, तूने पीछा किया था ना उसका? हाँ किया था, लेकिन वो बच के कहीं निकल गया। लो, गई भैंस पानी में, ले दे के वहीं आगे जहां पहले थे। किसने कहा है दुनिया गोल है? डोंट वरी किट्टी, आई नो कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। चलो, पहली बार बदलीपुर के प्रिंस ने मेरी तारीफ तो की। पहली बार क्यों? इससे पहले भी तुमने बोला है कि तुम बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हो। हाँ? कब कहा? वो जी बाबूजी अभी आए, किट्टी में जाना है, बाय। अब भाई, हमें तो नहीं सुनाई थी बाबूजी की आवाज। नहीं तारा, हमें सुनाई दी थी। आए बाबूजी। भैया एक काम करो, आधा किलो ये भिंडी दे दो। अच्छा नहीं भिंडी नहीं, ये बैंगन दे दो, बैंगन। हाँ। अच्छा नहीं बैंगन नहीं। एक काम करो, आलू दे दो, आलू। अरे आलू तो कल ही खाया था यार, अब क्या करूं। एक काम करो, वो मटर दे दो। हाँ मटर ठीक है, मटर। नहीं मटर नहीं। इतना कंफ्यूज मात साहब, ये आदमी लोग इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? मात साहब, सब्जी लेने के लिए भी कंफ्यूजन। ब्यूटी आंटी, इनके चक्कर में 4 ग्राहक चले गए, 100 ग्राम सब्जी भी नहीं खरीद पाए। अरे भैया खरीदते हैं, जरा चॉइस करने में समय लग जाता है? आप तो रहने दीजिए,
तू जल्दी से आधा किलो आलू, गोभी और टमाटर तोल दे फटाफट। सब्जी अच्छी बनेगी, चिंता मत करिए। मात साहब पक्का दे दूं ना? हाँ, लेकिन आलू तो मैंने कल ही तू खाए। जल्दी तोल, टिप टॉप करके रख दूं। हाँ दे दो भाई, दे दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको नहीं पता कि आपने मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। अपना फैसला खुद ही करना चाहिए मात साहब। अच्छा लगता है जब कोई ऐसी मदद कर देता है तो। अब मेरी माँ भी ऐसी कहा करती थी और मैं उनका कहा हमेशा किया करता था। आज आपको देख के मुझे मेरी माँ याद आ गई। मुझे देख के आपको अपनी माँ याद आ गई? इतने अधिकार से तो वही कहती थी ना। ज्यादा अधिकार ना आजादी छीन लेता है जीने की। आप तो आजाद हैं, आपकी आजादी भला कौन छीन सकता है? और रही बात मेरी, तो मुझ जैसे अकेले आदमी को भी कभी कभी लगता है कि कोई हो जो उस पर अपना अधिकार जमाए। अच्छा लगता है। कितना हिसाब हुआ? 70 मात साहब का और 30 रुपए बीटी आंटी का। मैं देता हूँ, ये ले। मेरे भी हो गए हिसाब बराबर। अच्छा चलिए, क्या बात कह रहे थे आप? आपकी तो बात ही अलग है। एक अधिकार से आपसे कुछ बात कहूं? हाँ कहिए ना। जब आप सब्जी बनाइएगा तो थोड़ी सी मेरे लिए भी भेज दीजिएगा। आखिर पता तो चलेगी कैसे कुक है आप। वैसे भी बदलीपुर में एक अच्छी खबर सुने हुए तो सालों बीत गए। हाँ, आए दिन पता नहीं क्या होता जा रहा है। अब ये मन्नू और वैदेही तो अब। एक बात कहूँ आपसे, किसी को कहिएगा नहीं। बेचारी की लाइफ नहीं थी, छुप छुप के आती थी मेरे पार्लर में, रो रो के कहती रहती थी सास को बच्चा चाहिए, सास को बच्चा चाहिए। मैं होती ना उसकी जगह तो घर छोड़ के चली जाती। अब हम किस किस की लाइफ में झांकेंगे। चलिए चलता हूँ, आज का मेरा कंफ्यूजन तो दूर हो गया। आलू, गोभी और टमाटर ये लीजिए। सब्जी भेजिएगा जरूर। जरूर। माय कस्टमर्स आर वेटिंग यार। आने गई है किट्टी। अरे तू हमेशा यू आर सो लेट। किट्टी, क्या हुआ है? हाँ, वो कुछ पता लगा वो क्या हुआ विदाई वाला मामला? अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी है। तू एंड टाइम पे क्यों धोखा देके भाग जाता है? यार अदरक को बहुत सारे काम होते हैं। किट्टी आप बताइए ना, हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? किटी बताओ ना क्या हुआ है। हम सब लोग सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। क्या किडनैपर का पता चल गया? मैम, कोई किडनैप नहीं हुआ। तो मतलब मर्डर हुआ है? नहीं, ना मर्डर हुआ है ना किडनैप हुआ है। वो दोनों खुद गायब हुए। क्या? पर वो खुद क्यों गायब होंगे? मैम, मैंने सारी कड़ियां जोड़ ली। अब पिक्चर एकदम क्लियर है। क्या है तेरी क्लियर पिक्चर? दिखा जरा। रुक जा, टैब वो बुक दे। देखिए, सबसे पहले हम गए मन्नू के घर, उसके पेरेंट्स से मिले। वहां जाके हमने क्या देखा? कुछ प्रॉब्लम थी उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो उन दोनों पर बच्चे का प्रेशर डाल रही थी। उनके बाबूजी ने तो कहा था कि ये रोज का सीन था, और वैदेही की डायरी में भी तो यही लिखा था ना। एग्जैक्टली। इसका मतलब वो दोनों अपने घर में बहुत परेशान थे, इसलिए दोनों ने एक झूठी कहानी बनाई। वैदेही ने खुद को ब्लैंक कॉल्स किए, खुद ही को लव लेटर्स लिखे और एक कहानी बनाई कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब वो मन्नू का एक्सीडेंट भी प्लान था? हाँ किटी, यू आर राइट। ताकि सबको यकीन हो जाए कि कोई वैदेही का पीछा कर रहा है और उन दोनों की जान खतरे में, और वो बेंगलोर जा सके जहाँ पर मन्नू का जॉब लगा था। आखिर कैरियर ही तो उनकी प्रायोरिटी थी। हाँ, वैदेही की डायरी में साफ लिखा था कि वो दोनों अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं, अपने बेस्ट वे से, ना कि जैसे उसके पेरेंट्स चाहते हैं। इसीलिए उन दोनों ने अपने खून से रंगे कपड़े नदी में फेंक दिए ताकि सबको लगे कि वो मर गए। भाई बल्ले, क्या बात है भाई, तू तो यार जासूसी में आगे निकलता जा रहा है। अच्छा सीख रहा है मुझसे, वेरी गुड।
अपना ही मर्डर का प्लान, इतना बड़ा कदम। जरा सोचो उन लोगों के ऊपर किस तरह का प्रेशर होगा जो वो दोनों ये कदम लेने के लिए मजबूर हो गए। जब जिंदगी पर वश नहीं होता ना, तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। वो अपने पेरेंट्स को समझा तो सकते थे ना, ऐसे थोड़ी करता है कोई। समझाया होगा तारा, लेकिन पेरेंट्स समझे नहीं होंगे या समझना चाहते नहीं होंगे। तो अब हम क्या करेंगे और कहाँ ढूंढेंगे उन दोनों को? उस जिगर ने ना पक्का इन दोनों की हेल्प की होगी, लेकिन अब कुछ नहीं बोल रहा। डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास एक प्लान है, शायद जिगर का जिगर पिघल जाए डर से। ना अगर ना मगर, ओनली जिगर। हेलो। हाँ बेटा, मैं मन्नू का बाबूजी बोल रहा हूँ, समझा कर। जी अंकल नमस्ते।